अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं इब्राहिम के जन्म की कथा। एक अधम शाह नाम का फकीर था। उसने बलख शहर से कुछ दूर एक झोपड़ी बनाकर रहता था। शहर में कभी कभी घूमने आता था। एक दिन उसने बलख बादशाह की इकलौती बेटी को देखा। वह बहुत सुंदर थी, जवान थी। अदम शाह के मन में दोष उत्पन्न हो गया और राजा के पास जाकर कहा कि इस लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा हैरान रह गया। फकीर कहीं साफ ना दे दे, इसलिए डर भी गया। अचानक हाँ या ना नहीं कर सका और कल को आने को कहा। तब बादशाह ने मंत्रियों की सलाह से एक उपाय सोचा कि कल को यह फकीर जब आएगा तो इसके सामने एक भारी शर्त रखेंगे। उस शर्त को यह फकीर पूरा नहीं कर पाएगा और यह समस्या टल जाएगी। जब अगले दिन फकीर आया तब मंत्रियों ने कहा कि राजा की लड़की से शादी करने के लिए सच्चे मोती लाने पड़ेंगे, तब तो शादी हो सकती है, अन्यथा विवाह नहीं हो सकता। अब फकीर को धुन लगी कि सच्चे मोती कहाँ मिलेंगे। किसी ने फकीर से कहा कि मोती तो समुद्र में मिलते हैं। अब फकीर चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया और कमंडल से समुद्र का जल भरकर कुछ दूरी पर रेत में डालने लगा। कई दिन तक भूखा प्यासा इसी प्रयास में लगा रहा। शरीर भी कमजोर हो गया। फकीर को मोती नहीं मिल पाए। तब फकीर परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा वहां पर चिंदा बाबा के भेष में प्रकट हुए तथा आदम शाह से पूछा कि क्या कर रहे हो। तब उसने बताया कि बादशाह की लड़की से विवाह करना है और बादशाह ने सच्चे मोती लाने की शर्त रखी है और मोती समुद्र में बताए हैं। समुद्र खाली करके मोती लेकर जाऊंगा। जिंदा बाबा ने कहा कि ऐसे समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। परमात्मा ने देखा कि यह फकीर यहाँ मर जाएगा परंतु मोती नहीं मिलेंगे। परमात्मा ने लहर के द्वारा समुद्र के किनारे पर हजारों मोती रेत में बखेर दिए। तब अदम शाह ने अल्लाह का नाम लेकर मोतियों को एक कपड़े में बांध लिया और लेकर चल दिया। और कई दिन के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा और बादशाह से कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, यह लो सच्चे मोती और शहजादी का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्रियों ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस फकीर को मारकर जंगल में फेंक कर आओ। सिपाहियों ने फकीर को मार पीट कर जंगल में डाल दिया। परमात्मा की कृपा से वह मरा नहीं। कुछ समय के बाद वह फकीर ठीक हो गया। इसके कुछ दिन के पश्चात बादशाह की लड़की अचानक मर गई। उसको कब्र में दफनाया गया। अदम शाह फकीर को पता चला कि लड़की मर गई है तो वह कब्रिस्तान में गया और कब्र के अंदर जो दवा रखी थी लड़की, रात में उस कब्र में से उस लड़की को खोद कर निकाल लिया और कब्र के ऊपर से इकसार कराया। लड़की के शव को अपनी झोपड़ी में
दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। सर्दी का मौसम था। उसी रात्रि में बंजारों का काफिला रास्ता भूल गया और उसी जंगल में थोड़ी दूरी पर ठहरा था। कुटिया में दीपक जल रहा था। अगली अग्नि लेने के लिए काफिले के दो व्यक्ति झोपड़ी पर गए। आवाज सुनकर अधम शाह डर गया कि राजा के आदमी तो आग नहीं आ गए। वह कुटिया के पीछे जाकर छुप गया। काफिले के व्यक्तियों ने मृत जवान लड़की को दीवार के सहारे देखा तो डर के मारे उल्टे पैरों काफिले में जाकर बताया। काफिले के साथ एक वैद्य भी रहता था। काफिले के मालिक ने कहा, वैद्य जी तुम जाकर उस लड़की को देखो। कई व्यक्ति तथा वैद्य वहां गए और लड़की को देखकर वैद्य ने कहा कि यह लड़की ठीक हो सकती है। तब काफिले के मालिक ने कहा कि इस लड़की का उपचार करो। तब वैद्य जी ने जड़ी बूटी के द्वारा लड़की का उपचार किया और लड़की ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। तब काफिले के व्यक्तियों ने उस लड़की से पूछा कि तेरा पिता कौन है, कहाँ है। अदम शाह फकीर ने दीपक की रोशनी में देखा कि ये राजा के आदमी नहीं है और लड़की भी जीवित हो गई है। तब काफिले के व्यक्तियों के पास आकर सारी कहानी सुनाई। यह बात उस लड़की ने भी सुनी। काफिले के व्यक्तियों ने लड़की से कहा कि यदि आपको यह फकीर कब्र से निकाल कर नहीं लाता तो आप जीवित कैसे हो सकती थी। अब आपको इस फकीर के साथ अल्लाह की रजा मानकर रहना चाहिए। लड़की ने हाँ कर दी। उन व्यक्तियों ने दोनों का निकाह पढ़ दिया। फकीर ने उन व्यक्तियों को धन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह का स्वरूप बनकर आए हो। आपने हमारे जीवन की रक्षा की। अदम शाह फकीर और वह लड़की गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कुछ समय के पश्चात लड़की ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम इब्राहिम रखा। जब इब्राहिम 4 वर्ष का हुआ तब अदम शाह ने उसको बलक बुखारे के मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा। प्रतिदिन अदम बेटे को मौलवी के पास सुबह छोड़ाता और शाम को लेने जाता था। एक दिन बलक शहर का बादशाह उस मौलवी के पास गया। वह गरीब बच्चों को कपड़े बांटता था और बच्चों को इनाम भी देता था। बादशाह ने फकीर के लड़के को देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी सूरत बादशाह की लड़की से मिलती थी। बादशाह ने मौलवी से पूछा यह बच्चा किसका है। तब मौलवी ने बताया कि यह फकीर जंगल से आता है, उसका बालक है। बादशाह ने उस लड़के को गोद में उठा लिया और चल पड़ा और मौलवी से कहा कि इसका पिता आए तो महल में भेज देना, वहां से ले जाएगा। बादशाह ने रानी को वह बालक दिखाया। वह तो देखते ही अपनी बेटी की याद करके बेहोश हो गई और होश में आने के बाद उस बालक को सीने से लगाया। रानी ने कहा यह लड़का तो अपनी लड़की से मिलती शक्ल का है और प्यार करने लगी। इतने में फकीर मौलवी के पास आया। तब मौलवी ने फकीर को बादशाह के महलों में भेज दिया। महलों में बादशाह ने फकीर को आदर के साथ बैठाया और कहा कि यह बालक किसका है। फकीर ने कहा यह बालक मेरा है और आपकी लड़की से पैदा हुआ है। राजा ने कहा कि फकीर होकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। फकीर ने सारी कहानी सुनाई। राजा को विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने फकीर को साथ लेकर नौकरों से पहले लड़की की कब्र को खुदवाया। तब देखा वहां पर लड़की का शव नहीं था। इसके बाद फकीर की कुटिया पर गए। तब अपनी लड़की को फटे पुराने कपड़ों में देखा। अपने माता पिता को देखते ही लड़की माता पिता से मिली
और माता पिता ने सीने से लगा लिया। बादशाह लड़की और बच्चे और फकीर को लेकर अपने महलों में आए। अदम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कुछ दिन रहकर अदम शाह अपनी कुटिया में जंगल में चला गया। कभी कभी लड़के से मिलने आता था। बादशाह ने इब्राहिम को अच्छी शिक्षा दिलवाई। जब इब्राहिम बड़ा हो गया तब बादशाह ने इब्राहिम को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय के बाद अदम शाह फकीर की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि कुटिया में बनवा दी। आसपास सुंदर बगीचा बनवा दिया। वहां पर मेला लगने लगे। इब्राहिम जिस जन्म में संबंध था उसने अपने लड़के की कुर्बानी सदगुरु की सेवा के लिए दी थी। परमेश्वर सदगुरु ने वह लड़का जीवित कर दिया था। वही सम्मन फिर राजा बना। उसका नाम नौशेर खान था। वह नौशेर खान तीसरे जन्म में इब्राहिम बादशाह बना। उस आत्मा में अर्थात सम्मन के जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी उसके कारण मानव जीवन मिलते आ रहे थे तथा जो दान दिया था उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा। उसका सबसे बड़ा दान 3 सेर आटा था जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी कारण से वह धनी राजा बनता रहा। इराक के अंदर बलख नाम के शहर के अंदर इब्राहिम की राजधानी थी। एक दिन राजा के महल के पास किसी भक्त के यहाँ संतों ने आकर सत्संग किया। राजा ने सत्संग सुना। उसके मन में भक्ति की प्रबल प्रेरणा हुई और सुबह अपने मंत्रियों से कहा कि किसी अच्छे संत का पता करो और बुलाकर मेरे पास लाओ। राजा ने अपने राज्य के सब संत महात्माओं को बुलवाकर उनसे प्रश्न किया कि यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। राजा को महात्माओं से घृणा होने लगी और महात्मा को जेल में डालता गया। सब साधु महात्माओं से चक्की चलवाई जा रही थी जेल में। जेल में दुखी साधु भक्तों की पुकार सुनकर उनको छुड़ाने के लिए तथा अपने परम भक्त सम्मन को काल के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर कबीर जी एक भैंसे के ऊपर बैठकर साधु भेष में सुल्तान के राज दरबार में पहुंच गए। इब्राहिम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? परमेश्वर ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। इब्राहिम ने कहा कि मुझे बताओ खुदा कैसा है? खुदा से आप मिले हैं? मिले हैं तो मुझे भी मिलवाओ। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? भैंसे ने मनुष्य की आवाज में कहा कि इब्राहिम मेरे ऊपर बैठा है वह खुदा है। यह सुनकर सुल्तान आश्चर्य में पड़ गया। इब्राहिम को चक्कर आ गया। परमेश्वर भैंसे सहित अंतर्ध्यान हो गए और साधु भेष में जेल के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को आदेश था कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दो। उन्होंने साधु भेष परमात्मा को जेल में बंद कर दिया। अन्य साधु जेल में चक्की चला रहे थे। कबीर परमेश्वर जी ने सब संतों से कहा, खड़े हो जाओ, और एक डंडा लेकर चक्की को लगाया। उसी समय सब चक्की अपने आप चलने लगी। साधुओं से कहा कि अपनी आंखों को बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो सब जेल से बाहर दूर जंगल में खड़े थे। कबीर जी ने कहा कि आप इस राजा के राज्य से दूर चले जाओ। राजा को पता चला कि एक सिद्ध फकीर आया था और सबको छुड़ा कर ले गया। जाते भी दिखाई नहीं दिया। राजा जेल में गया। चलती चक्की देखकर हैरान रह गया।
राजा विचारों में खो गया। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी एक ऊंट चराने वाले का वेश बनाकर हाथ में लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत पर प्रकट हो गए। रात्रि का समय था, राजा सो रहा था। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान नींद से जाग गया और नौकरों को डांटा, यहाँ कौन शोर कर रहा है? राजा ने पूछा, तू कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है? परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ऊंट वाला हूँ, मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर खोज रहा था। सुल्तान ने कहा, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? कहीं जंगल में जाकर ऊंट को खोज ले। परमेश्वर कबीर जी ने इब्राहिम से कहा कि जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी पर बैठकर ऐसा आराम करने से नहीं मिल सकता, तो संतों के पास जाकर मिलता है। और इतना कहकर कबीर जी अंतर ध्यान हो गए। सुल्तान मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद होश आया और राजा का मन उदास रहने लगा। तीसरी बार कबीर जी एक यात्री का रूप बनाकर ग्रामीण वेशभूषा में शाम के समय सुल्तान के निवास में आए। राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हो? कबीर जी ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ, रात्रि में धर्मशाला में ठहरना है, एक रात का किराया कितना लगेगा? सुल्तान हंसा और कहा, भोले मुसाफिर, यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है। परमात्मा ने सुल्तान से कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? सुल्तान ने कहा कि मेरे बाप दादा रहते थे। परमात्मा ने कहा कि अब कहाँ चले गए? कबीर परमेश्वर ने सुल्तान से पूछा कि आप कितने दिन इस महल में रहोगे? उत्तर देने की बजाय सुल्तान सोचने लगा कि मुझे भी मरना है। कबीर जी ने कहा कि हे भोले प्राणी, यह सराय नहीं तो क्या है? इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए और सुल्तान को मूर्छा छा गई। बहुत देर में होश आया और फिर मौज मस्ती में राजकाज करने लगा। चौथी बार इब्राहिम को फिर मिले। राजा को जरूरत हुई एक दासी की। तब राजा ने नौकरों से कहा कि एक दासी को लेकर आओ। परमेश्वर कबीर जी एक दासी का रूप बनाकर और राजा के नौकरों के सामने खड़े थे। राजा के नौकरों ने दासी को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दासी को सेज बिछाने का, सफाई का काम दिया। एक दिन अच्छे से फूलों की सेज बिछाकर दासी उस पर लेट गई और दासी को नींद आ गई। उस सेज पर राजा आराम करता था। तब रानी ने आकर देखा कि यहाँ पर राजा तो सेज पर नहीं है, दासी सेज पर सोई हुई है। दासी की हिम्मत राजा की सेज पर सोने की कैसे हुई? तब रानी ने राजा को बुलाकर सब हाल दिखाया। तब यह सब देखकर सुल्तान को क्रोध आया। सुल्तान ने दासी की कोड़ों से पिटाई की। दासी पर जितने कोड़े लगते थे उतनी ही दासी हंसती थी। सुल्तान दासी को हंसते हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सुल्तान ने कहा, तुम पिटने पर भी हंस रही हो, अपनी गलती स्वीकार नहीं करती हो। तब परमात्मा कबीर जी जो दासी के रूप में थे, उन्होंने कहा कि मैं एक घड़ी इस सेज पर लेट गई तो इतने कोड़े लगे। जो राजा इस सेज पर दिन रात सोता है उसका क्या हाल होगा? मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है। और कहा, मैं एक घड़ी सेज पर सोई ताते मेरा यह हाल होई, जो सोवे दिवस और राता
उनका क्या हाल विधाता। गैर भये ख्वासा, सुल्तानी भये उदासा, यह कौन छलावा भाई, यह का भेद समझ ना आई। कुछ समय के पश्चात राजा शिकार खेलने जंगल में गया और रास्ता भटक गया। कुछ दूर चलकर देखा तो एक जिंदा फकीर बैठा दिखाई दिया। वहां पर घोड़ा पेड़ से बांध दिया और जल पिया। जिंदा बाबा के पास 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी खाली। सुल्तान ने फकीर जी से कहा कि आप 3 कुत्तों का क्या करोगे, इनमें से 2 मुझे दे दो। फकीर जी ने कहा कि ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तीनों बलख शहर के राजा रहे हैं। मैंने इनको समझाया था कि तुम अल्लाह को याद करो, इस संसार में सदा नहीं रहोगे। यदि इस मानव जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ते आदि का जीवन में कष्ट उठाओगे, झूठे टुकड़े खाओगे। जब ये राजा थे तब इन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह सोचते थे कि यह फकीर तो मूर्ख है, राज को कौन संभालेगा, रानी को कौन देखेगा, ये सोचता रहा। अब ये तीनों कुत्ते बने हैं और कहा कि जो खाली जंजीर रखी है, जो बलख का राजा इब्राहिम जब मरेगा भक्ति बिना कुत्ता बनेगा, उसको लाकर इस जंजीर में बांधूंगा। इब्राहिम भी राज की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसको यह नहीं कि मैं भी मरूंगा और कुत्ता बनूंगा। उसको बहुत बार समझाया कि भक्ति कर ले, इस शराह में सदा नहीं रहना है, परंतु उसको खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद खुदा बनकर फकीरों को दुखी कर रहा है। जिंदा बाबा के मुख से वचन सुनकर, कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर इब्राहिम कांपने लगा और बोला कि फकीर जी, बलख शहर का राजा तो मैं ही हूं, मुझे क्षमा करो। यह कहकर फकीर के चरणों में गिर गया। कुछ देर बाद उठा तो देखा वहां पर जिंदा बाबा नहीं है। तब चिंता में पड़ गया और अपने महलों में जाकर चिंता में डूब गया। इसके कुछ दिन के बाद इब्राहिम के सामने एक कुत्ता आया। उसके सिर पर जख्म था, उसमें कीड़े नोच रहे थे। कुत्ता मनुष्य की भाषा में बोला कि हे इब्राहिम, मैं भी बादशाह था। जितने प्राणी शिकार में मारे तथा जितने जीव युद्ध में मारे थे, वे आज अपना बदला ले रहे हैं। मेरे सिर में कीड़े बनकर खा रहे हैं। मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं। यही दशा तेरी होगी। अपना भविष्य देख ले, तेरे पीछे पीछे खुदा भटक रहा है और तू परिवार व राजमोह में अपना जीवन नष्ट कर रहा है। यह अंतिम झटका था इब्राहिम को दलदल से निकलने का। उसी रात को सुल्तान अपने महल से बिना बताए चल दिया और साथ में एक बिछाने के लिए चटाई, एक तकिया और एक लोटा ले लिया। चलते थक गया और सुल्तान को भूख लगने लगी तो रास्ते में एक मालिन बेल बेच रही थी। सुल्तान ने मालिन से बेरों का भाव पूछा तो मालिन ने बेरों का भाव 1 आने का 1 शेर बताया। राजा ने कहा कि मेरे पास 1 आना नहीं है, मेरे पास जूते हैं। आप इन जूतों के बदले 1 शेर बेर तोल दो। जूतों में हीरे पन्ने जड़े थे जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए होगी। मालिन ने 1 शेर बेर तोलकर इब्राहिम के साल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालिन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालिन के हाथ से बेर छीनना चाहा।
उसी समय परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे गमार, यह तो मूर्ख है जिसको इतना भी विवेक नहीं कि एक बेर के पीछे उस व्यक्ति से उलझ रही है जिसने 2.5 लाख की जूती दे दी, और इब्राहिम से कहा, मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और एक पैसे के बेर के ऊपर झगड़ रहा है। यह कैसा त्याग है? विवेक से काम ले। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान आगे चला जा रहा था, तब उसने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर जमीन पर सो रहा है। तब उसने सोचा कि तकिए का वजन तो मैं बेमतलब ही लाद रहा हूं। ऐसा विचार करके तकिया फेंक कर चल दिया। और आगे एक व्यक्ति नदी में हाथों से जल पी रहा था। तब उसने विचार किया कि मैं भी हाथों से जल पी दिया करूंगा। लोटे का वजन मैंने बेमतलब ही लाद रखा है। ऐसा सोचकर लोटा भी फेंक दिया। फिर आगे चल दिया और आगे चलते चलते एक व्यक्ति घास पर सो रहा था। तब सुल्तान ने सोचा कि मैं भी घास पर सो सकता हूँ। इस चटाई का वजन भी बेकार ही ढो रहा हूँ, और वह चटाई भी फेंक दी। कुछ दिन के बाद सुल्तान का त्याग देखकर परमात्मा कबीर साहब फिर मिले। उनको नाम दीक्षा दी। सुल्तान ने भक्ति करी और कहा, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले, बूझत साहबियाना। जब हम महल सराय बताई, सुल्तान को तांवर आई, और तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सराय में गीदी। तीजी बांधी होए सेज बिछाई, तन 3 कोड़े खाई। मैं एक घड़ी सेज सोई, ताते मेरा ये हाल होई। जो सोवे दिवस उर्राता, इनका क्या हाल विधाता। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीने 3 कुत्ते गलफंदा। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से होए हमको कीजिए। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़बद फैल कमाई। जब लगे ज्ञान का वाना, छाड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं 5 तत्व का गाता। जहाँ गगन धुनी दरवनी, जहाँ बाजे सत सैदानी। शीश चढ़ाए पग धरिया, यूं सुल्तानी सौदा करिया। सदगुरु जिंदा जोग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। कहीं 10 गरीब गुरु पूरा, सदगुरु मिले कबीरा। सत्साही।